जय हिंद, भारत माता की जय के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, हमारे पीजी के नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोग के सामने आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि आज 26 जनवरी है और हाँ, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, यह क्यों महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के जीवन में। इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट में करके बताना कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और विद्यार्थियों के लिए और सभी भारतवासियों के लिए इसे गर्व का पर्व क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले देख सकते हो, तो गणतंत्र दिवस वह दिन है, गणतंत्र दिवस क्या है, तो वह दिन है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, गणतंत्र दिवस वह दिन है जब भारत को संविधान प्राप्त हुआ था। क्या, तो जिस दिन भारत को संविधान प्राप्त हुआ था वह गणतंत्र दिवस है। और इस संविधान को गढ़ा था किसने, तो स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी ने। संविधान को किसने गढ़ा था, तो भीमराव अंबेडकर जी, जो कि स्वर्गीय हैं। और इसीलिए हर वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन देश में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इन आयोजनों में संविधान बनाने वाले, जैसे कि आगे देखते हैं, संविधान लागू करने वाले महत्वपूर्ण लोगों के योगदान को याद किया जाता है। और गणतंत्र दिवस भारत के सभी लोगों के लिए उत्साह के रूप में मनाने के अलावा स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम आज 26 जनवरी के दिन जो कि क्वेश्चन करने वाले हैं, 26 जनवरी से रिलेटेड करने वाले हैं, संविधान के क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये केवल 10-5 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और आप लोग का क्वेश्चन तैयार हो जाए, इसीलिए हम बहुत छोटा छोटा वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी लोग का आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, बताइए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 29 नवंबर या 26 जनवरी को। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, उसका किसने डिजाइन बनाया था। तो ऑप्शन है राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक या राष्ट्रपति सुकर्णो या राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह या पिंगली वेंकैया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, राजेंद्र प्रसाद या नरेंद्र मोदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन एकदम राइट है। और आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के जनक कौन है, B.R. अम्बेडकर, प्रेम बिहारी, शकुंतला दास, अरविंद पटेल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, B.R. अम्बेडकर जी को जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है। तो जो भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग है उसका क्या मतलब होता है। तो शक्ति, शांति और सत्य का प्रतीक, वृद्धि और शुभता या धरती का उर्वरता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है। जो तिरंगे में सफ़ेद रंग है ना, उसमें शांति और सत्य का प्रतीक है, उसे माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। और झंडे में जो जितने भी रंग है ना, सभी का अलग अलग मतलब है, तो जिसे हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे जानेंगे। और अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर
परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? तो जो सैन्य सलामी होता है ना, वह कौन लेता है? तो ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी विदेश सरकार का प्रमुख, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी को किसे मतलब लेता है, कौन लेता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। तो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वह कौन है? आप सभी लोग कमेंट में बताना। वैसे हम बता देते हैं, इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो गणतंत्र दिवस परेड है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, कुतुब मीनार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? यह कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यह राष्ट्रीय भवन से स्टार्ट होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। जो गणतंत्र दिवस पर परेड की शुरुआत होती है ना, वह राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया था, उस समय भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर मुजफ्फरा महेंद्र भाई, या श्रीमती स्मृति जुबिनी ईरानी, या रेहानी रियाज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है, कौन है? तो राजकुमार अमृत कौर है। कौन है? जब स्वतंत्र भारत हो गया था, उस समय पहली महिला मंत्री है वह राजकुमारी अमृत कौर है। कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है, राजकुमारी अमृत कौर। और अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों, 20 तोपों, 11 तोपों, 22 तोपों। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को। किसको? तो 21 तोपों की सलामी मिलती है राष्ट्रपति को, जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें मिलता है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है तिरंगा, पतंग, लाल ध्वज, सफेद रंग का ध्वज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। जो कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भावानंद, या अमिताभ भट्टाचार्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे किसने लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ए ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वह कौन सा होता है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? भारत रत्न है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसे कहा जाता है, भारत रत्न को। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। और अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? जो अशोक चक्र पे 3 सिंह है क्या दर्शाते हैं? आत्मविश्वास, वीरता, भय या डर, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? डी। शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दर्शाते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया हुआ है? तो वंदे मातरम की रचना किसने किया हुआ है? राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, भागवनंद, अमिताभ भट्टाचार्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किया हुआ है। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गांधी जी की तस्वीर, भारत का ध्वज, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, या भारत माता की स्तुति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, वह जो कि कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की अनुकृति है क्या? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि सारनाथ में है। इसका सी ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो ब्राह्मणपुत्र नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, गोला नदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो दिल्ली के राजपथ के किनारे नदी बहती है वह यमुना नदी बहती है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तिरंगा फहराने, कार्यक्रम में उपस्थित होने या पुरस्कार से सम्मानित करने या मुख्य अतिथि से मिलने। इसका ऑप्शन सही है, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में तिरंगा फहराते हैं। किसके रूप में? तो केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में यह क्या करते हैं? तो तिरंगा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन पे जो प्रधानमंत्री है, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि गणतंत्र दिवस पे क्या करेंगे? तो केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में यह तिरंगा फहराएंगे। इसका ए ऑप्शन राइट है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? केले का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्या है? तो बरगद का पेड़ है। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है, बरगद का पेड़। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? तो जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की हार, भारत का विजय, डर, भारत पर आत्मविश्वास। तो जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजय, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम राइट है, भारत का विजय। क्या है? तो भारत का विजय है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी के साथ हम आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे। तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद, लखनऊ। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारत की राजधानी क्या है? तो वह दिल्ली है। इसका ए ऑप्शन राइट है, जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। इसका ए ऑप्शन राइट है। तो सो फ्रेंड, हम आज को वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, आज के वीडियो कैसे लगे, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप सभी लोग को 26 जनवरी का बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।